इस लेक्चर वीडियो में स्वागत है। हम बात कर रहे थे एमओएस ग्राफिक्स के बारे में और जिसके हमने कुछ जो आइकॉन दिए थे उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। और अभी पिछले लेक्चर में हमने सेलेक्ट डेटा फाइल कैसे करते हैं, एनालिसिस प्रॉपर्टीज क्या होती है, कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं, ये हमने डिस्कस किया। दोस्तों, जैसे मेरे पास ये एक डायग्राम है और मैं चाहता हूं इसका कॉपी करना है, ठीक है। तो ये वाला जो हमारे पास आइकॉन है इससे हम लोग कॉपी कर सकते हैं अपने डायग्राम की। इसे हम बोलते हैं क्लिपबोर्ड आइकॉन, ठीक है। क्लिपबोर्ड आइकॉन, इसको हमने एक्टिव किया। एक्टिव करने के बाद अब मैं इसको अपने ये मान लीजिए यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करना चाहता हूँ। तो ये वर्ड में मैंने यहाँ पर इसको मैंने ये देखिए पेस्ट कर दिया, पेस्ट होकर आ गया, ठीक है। तो ये इसका जो पर्पज है, चाहे हम कंफर्मेटरी मॉडल बनाए या हम अपना स्ट्रक्चरल मॉडल बनाए, उसको हम पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमारे पास ये कॉपी के बाद जो है व्यू टेक्स्ट, जब हमने अपने डेटा को यहाँ पर देखिए कैलकुलेट एस्टिमेट्स, जब हमने इसको क्लिक किया था तो उसके पास हमारे पास पूरा का पूरा आउटपुट जो था वो आ गया। और आउटपुट हमें इस आइकॉन को हम कहते हैं टेक्स्ट आउटपुट आइकॉन। इसमें हम जितना भी टेक्सचुअल हमारा फॉर्मेट है वो हम देख सकते हैं। ये देखिए, ये है वेरिएबल व्यू, पैरामीटर समरी, नोट्स मॉडल, एस्टिमेट्स, ये सारी चीजें हमारे पास जो आउटपुट है वो हम ये वाला जो आइकॉन है जिसे हम कहते हैं टेक्स्ट आउटपुट आइकॉन, इसके थ्रू हम अपना सारा आउटपुट दे सकते हैं। फिर इसके बाद है सेव डायग्राम आइकॉन। ये वाला मान लीजिए डायग्राम है मेरा, इसको मैंने सेव कर दिया, ये सेव हो गया। और सेव करने के लिए हम यहाँ पर भी कोई नया नाम दे सकते हैं, सेव एज, इस तरीके से करके। और ये हमने मान लीजिए ऐसे नाम दे दिया, इसको हमने सेव कर लिया डायग्राम को, तो ये सेव भी हमारा हो जाएगा। इसके बाद है ये ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज। ये जो ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज है ये बेसिकली जो वेरिएबल्स की जो प्रॉपर्टीज है उसको डिफाइन करता है। ये देखिए, ठीक है। जैसे ये A1, ये जैसे ये मेरे पास A1 है, मैंने यहां पर लेकर आया A2, ये देखिए A2 आ गया। ये यहां पर लाया A3 आ गया, यहां पर लाया L1 आ गया, ये देखिए, ठीक है। तो ये एम्बियंस आ गया। इसको हम अभी इस डायग्राम को बनाएंगे कि कैसे बनाना और कैसे हमें वेरिएबल्स को ट्रांसफर करना, वो भी हम इसी में सीखेंगे। इसके बाद है दोस्तों ये ड्रैग प्रॉपर्टीज फ्रॉम दी ऑब्जेक्ट। जैसे मान लीजिए ड्रैग प्रॉपर्टी, इसको मैंने वो किया एक्टिव, और हाइट और विड्थ दो चीजों को मैंने सिलेक्ट किया, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि ये जो रेक्टेंगल है इसकी जितनी हाइट मेरे इस एरर टर्म की आ जाए और इतनी जो विड्थ है वो आए, हाइट और विड्थ। तो देखिए मैंने यहाँ पे इसको इस तरीके से ला के यहाँ पर ड्रॉप कर दिया, इसको मैंने यहाँ पर लेकर आके ड्रॉप कर दिया, इसको मैंने लाकर ड्रॉप कर दिया, इसको मैंने यहाँ पर लाया ड्रॉप कर दिया। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हम जो है एक ही अपने जो हाइट और विड्थ है एरर टर्म की, वो हमने इसकी जो रेक्टेंगल की हाइट और विड्थ थी उसके बराबर ये लेकर आ गए, और इसको हमने यहाँ पर लाकर ड्रॉप कर देना है, तो उसकी हाइट और विड्थ आ जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद और भी फंक्शन है इसमें, जो भी चीजें हमें चाहिए, जैसे ये एक्स कोऑर्डिनेट है, अभी देखिए मैंने इसको यहाँ पर लेकर आ गया, ये एक्स कोऑर्डिनेट आ गया। हालांकि इसका पर्पज नहीं है, लेकिन जो भी पर्पज हमें चाहिए उसी हिसाब से हम इनको हम टिक कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैंने अनडू कर दिया, अभी इसकी आवश्यकता नहीं है इसलिए। अब इसके बाद ये देखिए प्रीजर सिमेट्री, ये सिमेट्री के लिए, अब इसको हमने क्लिक किया तो ये हमारी जो है सिमेट्री, हालांकि डेटा हमारा ये जो डायग्राम है सिमेट्रिकल है। इसके बाद ये जो हम देख रहे हैं व्यू, ये वाला जो डायग्राम वो आइकॉन है, इसका जो पर्पज है जूम सेलेक्ट आइकॉन, मतलब मैग्नीफाई कर देगा किसी भी कंस्ट्रक्ट को मैग्नीफाई करने के लिए। दो चीजें हैं, एक तो ये वाला है हमारे पास, इसको बड़ा करने के लिए इसे हम कहते हैं जूम इन आइकॉन। ये देखिए जूम इन आइकॉन बड़ा हो गया, जूम इन आइकॉन फिर बड़ा हो गया।
इसको हम बड़ा कर सकते हैं। और एक है जूम आउट, ये वाला जूम, ये देखिए एक मिनट, ये तो हमारा बड़ा हो गया। अब इसको हमने हटा दिया यहाँ से, और बड़ा हो गया। अब जूम आउट आइकन, ये वाला जो है ना, इसे हम कहते हैं जूम आउट आइकन। इसको हमने देखिए फिर छोटा किया, और छोटा किया, और छोटा किया। इस तरीके से हम छोटा कर सकते हैं। और ये वाला जो हमारे पास आइकॉन है, इसका नाम है जूम पेज आइकॉन। ये देखिए ये वाला है ना, पूरे पेज में शो कर देगा। ये देखिए इसको मैंने क्लिक किया, ये देखिए आ गया पूरा पेज में। तो ये हमारे पास पूरे पेज में आ गया इस वाले। और ये जो है रीसाइज पार्ट डायग्राम, ये देखिए रिसाइज कर दिया इसने, छोटा हो गया। और फिर अगर मान लीजिए बहुत छोटे छोटे चीजें लिखी हुई हैं, अगर हम इसको नहीं पढ़ सकते हैं, तो ये जैसे लेंस होता है ना, इसे हम बोलते हैं लूप आइकॉन। ये देखिए ये हमने एक्टिव किया, और एक्टिव करने के बाद ये देखिए इस तरीके से ये पूरा बड़ा बड़ा हम पढ़ सकते हैं। एम्बियंस, लैंडस्केपिंग, स्टाफ, कस्टमर लॉयल्टी, ये जो भी चीजें हैं, जो छोटी छोटी चीजें लिखी हुई हैं, इसको हम, क्योंकि अभी तो चलिए हमारे पास 4 कंस्ट्रक्ट है। कई बार क्या होता है कि 6 7 कंस्ट्रक्ट होते हैं और बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मॉडल्स बनते हैं। ये तो अभी कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस का है। लेकिन स्ट्रक्चरल मॉडल जो होता है ना, उसमें डिपेंडेंस रिलेशनशिप होती है एक कंस्ट्रक्ट की दूसरी कंस्ट्रक्ट के साथ, और बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं, तो उसमें कई बार हमको इसकी जरूरत पड़ सकती है। ये बेसियन स्टैटिस्टिक्स के लिए है, इसको हम बोलते हैं बेसियन आइकॉन। ये क्या करता है, बेसियन स्टैटिस्टिक्स को एनालाइज करता है। फिर इसके बाद है ये मल्टी ग्रुप आइकॉन। मान लीजिए हमारे पास कई ग्रुप हैं, उसको एनालिसिस करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। और फिर अगर हमें प्रिंट आउट लेना है इसका, तो ये देखिए हमने यहाँ पे प्रिंट आउट, जो भी हमारा वो आया है आउटपुट उसका और डायग्राम का, हमारे पास प्रिंट आउट आ जाएगा। ठीक है, और ये अनडू करने के लिए। अब दोस्तों अब हम ये वाला डायग्राम बनाते हैं। देखिए फिर से ये वाला बनाएंगे, और फिर इसके बाद स्ट्रक्चरल मॉडल का बनाएंगे। देखिए बड़ा आसान है डायग्राम बनाना। जैसे हमने हमारे पास देखिए ये वाला एक कस्टमर लॉयल्टी है ना, मेजरिंग कस्टमर लॉयल्टी ऑफ रेस्टोरेंट। इसका हमें कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस करना है। तो पहले हम इसका जो मेजरमेंट मॉडल है या कंफर्मेटरी मॉडल वो बनाएंगे। देखिए बहुत आसान है। इसको हमने जो इसका जो नाम था वो हमने बोला था ओवल आइकॉन। सबसे पहले हम ओवल आइकॉन को सिलेक्ट करेंगे। ये देखिए ये मैंने ओवल आइकॉन यहाँ पर बना दिया। और इसमें फिर हमने क्या किया, एक मुझे भी इसमें जो ओवल आइकॉन है, टोटल जो ओवल आइकॉन है हमें चाहिए 4 ओवल, है ना। तो ये डुप्लीकेट को मैंने सेलेक्ट किया। डुप्लीकेट को सिलेक्ट करने के बाद ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, और ये हमारे पास तीसरा आ गया। ठीक है, इसको मैं सेलेक्ट करके थोड़ा सा इसकी जो स्पेसिंग है इसको सेलेक्ट करके इसके साथ में इसको मूव कर देता हूं, जिससे ये थोड़ा सा, अब ठीक आ गया। ठीक है, ये देखिए अब मैंने इसको यहाँ पे, सॉरी, ये जो है हमारा, इसको चलिए हम इसको हटा देते हैं, दोबारा चेक कर लेते हैं इसको। ठीक है, अब ये जो हमारे पास डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट्स है, इसको हमने इस तरीके से बिल्कुल इक्वल स्पेस में लेकर आ गए। अब हमारे पास जो हर एक इसमें ओवल आइकॉन में या अन ऑब्जेक्ट में 3 हमारे पास इसके वेरिएबल्स हैं। ये इसकी हमें आवश्यकता नहीं है इसकी। देखिए अब हमने क्या किया, इसको सीधा सेलेक्ट किया, डिसेलेक्ट किया इसको, यहाँ से इसको किया 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, और इसको हमने देखिए रोटेट किया ऐसे, रोटेट किया, रोटेट किया, रोटेट किया, रोटेट किया, बड़ा आसानी से बना लेते हैं। और ये जो कोवेरियंसेस है, ये देखिए इसको हमने यहाँ से, और भी मेथड्स हैं बहुत इजी वाले भी, अभी तो मैं चूंकि बेसिक समझाने के लिए ये सब कर रहा हूँ। और ये फटाफट ये इसमें इस तरीके से हमारे पास और भी प्लगइन्स में बहुत सारी चीजें हैं कि हम डायरेक्टली जो है ये कोवेरियंसेस बना सके। अभी मैं नहीं बना रहा हूँ क्योंकि इनिशियल स्टेज है ये देखिए इसके साथ कोवेरियंस, इसके साथ कोवेरियंस, इसके साथ कोवेरियंस, इसके साथ कोवेरियंस, और एक कोवेरियंस है इसका इसके साथ। ठीक है, अब ये हमारे पास डायग्राम बन गया। इसको हमने क्या किया, पूरे को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद हम चाहते हैं इसको मूव कर ले, थोड़ा सा पोजीशन जो है, 1 मिनट, ये हमारी पोजीशन थोड़ी इसकी
ठीक नहीं आ रही, इसको हमने अंडू किया। अंडू करने के बाद दोस्तों अब इसे हमें मूव करना है। देखिए इसको हमने यहां पर सीधा लेकर आ गए यहाँ पर, ठीक है। ये अब इसको हमने डीसेलेक्ट कर दिया। जब हमें मूव करना होता है सारे ऑब्जेक्ट, तो सबको हम देखिए इस तरीके से सेलेक्ट ऑल कर लेते हैं, ठीक है। अब चूंकि अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है, ये हम यहाँ पर लेकर आ गए। अब ये जो देखिए यहां से हमने राइट क्लिक किया, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज, ये है एम्बियंस, ठीक है। तो एम्बियंस एक तरीका ये है, हमने यहाँ पर एम्बियंस यहाँ पर लिख दिया, ये एम्बियंस आ गया। और इसका जो फॉन्ट साइज है, अगर हम चाहते हैं इसको कम करना, तो ये इसको हम कम भी कर सकते हैं। ये देखिए 14 पर आ गया, ठीक है। दोस्तों ये जो है, जैसे ये मैंने बनाया है अभी कंस्ट्रक्ट 1 2 3 4 और सारे मेजर्ड वेरिएबल है, तो इसका डेटा भी हमारे पास होना चाहिए। जैसे ये देखिए मेरे पास ये डेटा इसका है, और मैंने इसमें जो 12 वेरिएबल्स हैं, ये पहले से इनकी वैल्यू लिखी हुई है। 300 का मेरे पास पूरा डेटा है, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है कि ये सबसे पहले सेलेक्ट डेटा फाइल, ये डेटा फाइल सेलेक्ट कर लिया हमने, ओके कर लिया। अब ये जो है लिस्ट वेरिएबल्स, अभी तो कोई भी नहीं हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, और दूसरा है इसमें देखिए लिस्ट वेरिएबल इन द डेटा शीट, ठीक है। दो चीजें हैं यहां, एक व्यू में अगर हम जाए इंटरफेस प्रॉपर्टीज में, और ये मिसलेनियस, यहाँ पे लिखा डिस्प्ले वेरिएबल्स लेवल, ये देखिए। अब हमने क्या किया है कि हमें तो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, एम्बियंस का A1 A2 A3, और ये जो है लिस्ट वेरिएबल इन द डेटा, जैसे मैं यहाँ पर इसको लेकर आया तो ये आ गया, ये पूरा सेंटेंस ला रहा है, ये देखिए पूरा सेंटेंस ला रहा है। तो ये हमें नहीं चाहिए, है ना। तो वही मैं बता रहा था कि अगर हम यहाँ से इसको चेंज करेंगे, देखिए व्यू में जाके इंटरफेस प्रॉपर्टीज में मिसलेनियस में आके ये डिस्प्ले वेरिएबल लेवल को हम हटा देंगे, और इसको हमने अप्लाई किया, तो अब केवल इसका जो शॉर्ट फॉर्म है ना वही आ पाएगा इसमें मेजर्ड वेरिएबल में। ये देखिए लिस्ट वेरिएबल, ये मैंने यहाँ से इसको ड्रैग किया, यहाँ छोड़ दिया, यहाँ ड्रैग किया, ये छोड़ दिया। मतलब दो चीजें हैं, या तो मैं इसको देखिए, या तो मैं यहाँ पर इसको हटा के ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये राइट क्लिक किया ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज, और यहाँ पर मैंने लिख दिया A3। तो इसमें क्या होता है कि एरर के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं, है ना। तो इसलिए हमने क्या किया, ऐसे ना करके ऐसे भी कर सकते हैं, हमने इसको सीधा यहाँ से लिस्ट वेरिएबल इन द डेटा है, और ये L1 ये हमने देखिए यहाँ पर लेकर आ गए, L2 इधर लेकर आ गए सेकंड में, L3 इधर आ गया, L4 सॉरी S1 आ गया, और S2 आ गया, ये देखिए S2 आ गया, S3 आ गया, स्टाफ 3, और ये कस्टमर लॉयल्टी 1। इसी तरीके से हमने देखिए बड़ा आसान है इसको बनाना, 5 मिनट का काम है। कस्टमर लॉयल्टी 2, और इसके बाद कस्टमर लॉयल्टी 3, ये इस तरीके से बना लिया। अब ये वाला नाम, चूंकि अभी मेरे पास जो डेटा था, मैंने चूंकि इसमें इसका नाम नहीं दिया था एम्बियंस या इस तरीके से, तो ये नाम जो है हम यहाँ पर लिख सकते हैं डायरेक्ट। इसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर आए हम लोग, और ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज यहाँ पर लिख दिया एम्बियंस। फिर दूसरा जो है हमारे पास लैंडस्केपिंग ये आ गया, ठीक। तीसरा है हमारे पास स्टाफ, फिर है कस्टमर लॉयल्टी या ये देखिए। इसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पे जो है E1 E2, तो इनको भी हम लिख सकते हैं E1 E2 E3, जितने भी हमारे पास पैरामीटर्स है वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। रिग्रेशन कोएफिशिएंट, इंटरसेप्ट, मीन, ठीक है। अभी हमें हालांकि इसकी आवश्यकता नहीं है। फिर हमने यहाँ पे क्या किया, देखिए हमें क्या चाहिए, ये आ गया E1, यहाँ पे लिया हमने इसको E1, फिर यहाँ पर आ गया, साइज इसका हम छोटा भी कर सकते हैं, E2 और E3। ये मैं मैनुअली बता रहा हूँ, वैसे अगले उस लेक्चर में हम जो है बाय डिफॉल्ट भी इसमें एक हमको
दूसरा एक कमांड यूज करना पड़ेगा, तो सारे जितने भी E1 E2 E3 जितने भी वेरिएबल है वो एक साथ आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन हमें इसका भी थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि कैसे हम मैनुअली ड्रॉ करें। E5 E6 E7 सॉरी E7 एक मिनट, ये जो है गड़बड़ हो गया, तो इसको यहाँ पे हम ठीक कर सकते हैं। देखिए 7 आ गया, ये था E7, यहाँ पर आ गया E8 E9 E10 E11 और E12, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से हमारे पास ये आ गया बिल्कुल कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस। और इसको अगर हम नाम देना चाहते हैं तो यहाँ पर हमने इसको लिया और टाइटल को, और यहाँ पर हमने दे दिया CFA, फर्स्ट ऑर्डर है ये ना, ये हमने दे दिया कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस, ठीक है। और ये है हमारा कस्टमर लॉयल्टी का हम लोग CFA निकाल रहे हैं। ये हमने यहाँ पर ओके कर दिया, तो ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर आ गया कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस। कुछ स्पेलिंग में यहाँ पर मिस्टेक है, वो हम सही कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर आके ये जो है इसको हमने टाइटल कंफर्मेटरी स्पेलिंग हम यहाँ पर इसकी सही कर सकते हैं, जो भी हमारी करेक्शन है वो कर सकते हैं। खैर, तो एक तो दोस्तों ये हमने बना लिया। दूसरा जो बनाना है हमें वो है ये तो हो गया इंटरडिपेंडेंस टेक्निक है, कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस। अब हम स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडल बना रहे हैं। देखिए बड़ा आसान है वो भी। ये हमने लिया एक, ये हमारे पास आ गया कंस्ट्रक्ट, इसका हमने डुप्लीकेट लिया, डुप्लीकेट 1 डुप्लीकेट 2 और डुप्लीकेट 3, ठीक है। और इसमें हमने क्या किया, ये कोवेरिएंसेस, सॉरी इसको हमने यहाँ पे कोवेरिएंसेस, ये कोवेरिएंसेस आ गए और ये इसके बीच में कोवेरिएंस आ गया, ठीक। और ये जो है रिग्रेशन पाथ आ गया हमारा, ये देखिए। और ये इसको हमने यहाँ पर लेकर आ गए, और इसके बाद जो है हमारे इनके तीन इंडिकेटर है ना, हर एक के 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब इसको जो है हम सही से इसकी जो पोजीशन है वो ठीक कर दे, थोड़ा जो डायग्राम है हमारा अच्छा लगे, ठीक है, इस तरीके से, ठीक। और यहाँ पर भी हमारे जो कस्टमर लॉयल्टी है इसके भी हमारे पास 3 1 2 3 ये हमारे पास इसके इंडिकेटर्स है, 3 इंडिकेटर्स। इसको भी थोड़ा सा हम रोटेट करके इस तरीके से डालें और पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद इसको हम यहाँ इसको मूव करते हैं, देखिए मूव होता है ये रहा, इसको हमने यहाँ पर मूव कर लिया, ठीक है। मूव करने के बाद अब बस केवल नाम ही तो हमें लाने हैं इसमें, ये देखिए जैसे अच्छा, अभी चूंकि हमने फाइल सेलेक्ट नहीं की, पहले हमें यहाँ पर देखिए ये वाली जो फाइल है ये यहाँ पर सेलेक्ट डेटा फाइल, किस डेटा फाइल से हम ले रहे हैं, ये हमने किया कस्टमर लॉयल है, ये देखिए ओपन किया, अब हमारे पास ये फाइल आ गई, इसको ओके किया। अब हमारे पास ये जो है ना लिस्ट वेरिएबल का, ये हमने लिया और ये मान लीजिए एम्बियंस है, तो इसको हमने देखिए यहाँ पर लिया लेकर, और सॉरी वो अभी हमने नहीं किया है, इसको मैं अनड्यू कर देता हूँ, देखिए थोड़ी गलती हो गई, इसको हम ठीक करेंगे। व्यू इंटरफेस प्रॉपर्टीज मिसलेनियस, ये हमको नहीं चाहिए, अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद ओके, और इसको हमने डीसेलेक्ट, ठीक है। डीसेलेक्ट करने के बाद ये हमने ओपन किया, ये A1 को मैं यहाँ पर लेकर आ गया, A2 को यहाँ, A3 को इधर, फिर इसके बाद L1, फिर L2, और ये देखिए L2, और फिर L3, फिर इसके बाद S1, फिर इसके बाद S2, फिर इसके बाद S3, मतलब ये है स्टाफ से रिलेटेड है ना। और फिर है हमारे पास कस्टमर
जो इसको चलिए इधर ले आते हैं, थोड़ा सा यहाँ तक ड्रैग करके लाने से अच्छा इसको मैं यहाँ पर साथ साथ ऐसे कर लेता हूँ। ठीक है, ये ड्रैग किया मैंने Cl1, ये ड्रैग किया Cl2, ये ड्रैग किया Cl3। ठीक है, और ये हमारे हो गए एरर टर्म। इनका जो नाम जैसे अभी हमने बताया था, इसको हम ऐसे ही कर लेते हैं E1। ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज में जाके ये आ गया हमारे पास E1, ये E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, और यहाँ पर जो है हम नाम दे देते हैं। जैसे ये हमें यहाँ पर नाम देना है, ये पहला वाला लिख दिया हमने एम्बियंस, दूसरा वाला लिख दिया लैंडस्केपिंग, ये देखिए, और लैंडस्केपिंग के बाद जो है तीसरा है हमारा स्टाफ, सॉरी कुछ गड़बड़ हो गया, यह है स्टाफ। इसके बाद है ये कस्टमर लॉयल्टी, एक मिनट, कस्टमर लॉयल्टी। ठीक है, इसको फॉन्ट साइज जो है ना, ये हम अपने हिसाब से भी चेंज कर सकते हैं इसको। ये जो है देखिए, ये इसको हमने, क्योंकि ये बड़ा आ रहा है ना, तो इसको इसका साइज हम देखिए इस तरीके से भी साइज, फॉन्ट साइज हम 16 कर लेंगे, या इसको हम 12 पे भी ले आएंगे तो वो बिल्कुल एग्जैक्टली फिट बैठेगा। ये देखिए 12 पे, है ना। ऐसे इसको भी हम फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास जो है ये एक जो कंफर्मेटरी ये क्या कहते हैं स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडल हमारे पास तैयार हो गया। अब इसमें डेटा लेके हम इसको एनालिसिस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।